नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम सीरत तय्यबा के उन्वान से यहाँ पर जमा हैं। अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को कबूल फ़रमाएँ और हमें मुस्तक़िल इस उन्वान के साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। तो जिस तरह ये बात पहले ज़िक्र की गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के कुछ अहवाल बयान किए जाएंगे, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को शुरू करें। अल-बुरहान की तरतीब है ये कि पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान किया जाए। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जद्द अमजद कहा जाता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा मुबारक कहा जाता है। तो इस हवाले से क़ुरबानी के मौके पर भी सहाबाए कराम ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये क़ुरबानी क्या है, तो आपने इरशाद फरमाया कि सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर दूसरे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा फ़रमाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कसरत के साथ ज़िक्र फ़रमाया, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा मुबारक जद्द अमजद क्यों कहा जाता है। उसकी वजह यह है, हालांकि इनके दरमियान तो हज़ारों साल का फ़ासला है, तो उसकी वजह यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हज़रत इसहाक़ हैं, तो उनके बेटे फिर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, तो इनकी नस्ल में बहुत सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए। बनी इसराइल के जितने अम्बिया आए, सारे अम्बिया ईसा अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अम्बिया जो हैं वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए, जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो इनको बनी इसराइल भी इसलिए कहा जाता है कि इसराइल का माना है, ये इसराइल ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो इसरा का माना है बंदा, ईल का माना है अल्लाह ताला, इसराइल अल्लाह ताला का बंदा। तो ये इसराइल ये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। तो बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है कि बनी इसराइल के ये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, तो इसलिए इनको फिर बनी इसराइल कहा जाता है। तो बनी इसराइल के अंदर तमाम अम्बिया आए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो इस हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से और कोई नबी नहीं आया, सिर्फ़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो सिलसिला नबूवत को अगर देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप सिलसिला नबूवत के अंदर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, तो फिर उनके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। तो इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा मुबारक कहा जाता है। जैसे क़ुरबानी के मौजू पर एक नज़म भी काफ़ी पहले सुना करते थे कि दादा मोहम्मद पाक दा अज मरतबे पावन लगा, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब उन्होंने ज़िक्र किया पंजाबी किसी शायर ने, तो कहा कि दादा मोहम्मद पाक दा अज मरतबे पावन लगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रद्द करने का मकसद ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जद्द अमजद कहा जाता है, दादा मुबारक कहा जाता है। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अम्बिया भी कहा जाता है। अबुल अम्बिया इसलिए कि ये बहुत सारे नबियों के बाप हैं। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाप हैं, तो वैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जितने अम्बिया बनी इसराइल के अंदर आए, सब का जो सिलसिला नसब है
वो जाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जमा होता है, तो इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया भी कहा जाता है। तो चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इनाम से नवाजा, अपना खलीलुल्लाह होने का लक़ब दिया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कुछ इम्तिहानात भी लिए। जब वो इम्तिहानों के अंदर सारे इम्तिहानों में कामयाब हो गए, तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ मांगी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी औलाद में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो अब जो उन्होंने इम्तिहान लिए, अब उन इम्तिहानात का तज़किरा आज करते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह जो अगली नशिस्त होगी तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा शुरू करेंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो ये इम्तिहान लिया कि आदमी जिस इलाके के अंदर पैदा होता है, बचपन गुजारता है, आदमी को उस इलाके से बड़ी मोहब्बत होती है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वतन असली था वो इराक़ था। तो जो इराक़ है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर अपना बचपन गुजारा। तो जब ऐलान नबूवत फरमाया, तो जो वक्त का बादशाह नमरूद था, तो वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गया। तो उस नमरूद के साथ जो मुकालमा हुआ, जिसका कुरान पाक के अंदर भी तज़किरा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब्बी यल्लज़ी युह्यी व युमीत, कि मेरा रब वो है कि जो ज़िंदा करता है और मारता भी है। तो नमरूद ने एक कैदी को, जिसके लिए सज़ाए मौत हो चुकी थी, उसको रिहा कर दिया, और जिसके लिए रिहाई का पैगाम था उसको पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया। तो उसने कहा देखो, ज़िंदगी मौत तो मेरे इख्तियार में भी है। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेगा। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है कि जो सूरज को मशरक़ से निकालता है, तू अगर खुदा है तो फिर सूरज को मगरब से निकाल कर दिखा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको चैलेंज किया, तो फिर फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो फिर वो बिल्कुल लाजवाब हो गया। तो ये जो मुकालमा हुआ, ये भी इराक़ के अंदर हुआ। तो फिर इस मुकालमे के बाद उन्होंने जब बहुत ज़्यादा सख्ती की, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इराक़ छोड़ना पड़ा। तो इराक़ छोड़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम के अंदर तशरीफ़ ले गए। अब जो शाम के अंदर गए हैं, तो अब इस वक्त तो, और उस वक़्त का जो मुल्क शाम था, आजकल तकरीबन जो 5 जो छोटे छोटे मुल्क हैं, ये सारे मुल्क उस वक़्त मुल्क शाम के अंदर आते थे। मिसाल के तौर पर नंबर 1 सीरिया, ये मुल्क है, ये भी मुल्क शाम के अंदर था। नंबर 2 उर्दन है, ये उर्दन भी मुल्क शाम का हिस्सा था। और नंबर 3 लबनान है, ये लबनान भी मुल्क शाम का हिस्सा था। और इसके अलावा फ़लस्तीन जो आजकल है, फ़लस्तीन भी ये मुल्क शाम का हिस्सा था। और फिर इसके अलावा जो इसराइल मुल्क है, जिसको हम तस्लीम नहीं करते, हमारा दावा मुसलमानों का यही है कि जो इसराइल है वो नाजायज़ रियासत है। इसराइल गोया के मकबूजा फ़लस्तीन है, यानी यहूदियों ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, और कब्ज़ा करके वो उसे अपना मुल्क तस्लीम करवाना चाहते हैं। लेकिन हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की बहुत खूबियाँ भी हैं। तो उन खूबियों में एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि आज तक हमारे हुक्मरानों ने इसराइल को बाकायदा मुल्क तस्लीम नहीं किया। ये इसराइल भी उसी के अंदर, मुल्क शाम के अंदर ही आता था। और फिर नमरूद के साथ जो मुकालमा हुआ, तो वो मुकालमा भी वो इराक़ के अंदर हुआ। तो पहली कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दी कि अपना वतन छोड़ दिया, और फिर दूसरी कुर्बानी ये दी कि उन्होंने बाप के साथ मुकालमा किया। तो बाप को बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ, दलाइल के साथ समझाया। जब बाप भी ना माना, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी छोड़ दिया। ये दूसरी बड़ी कुर्बानी दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और फिर तीसरी कुर्बानी ये दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये किया कि उनके बुतों को तोड़ा। और जब उनके बुतों को तोड़ा, और जब वो सारे लोग अपने किसी मेले वगैरह पर, किसी उर्स या मेले वगैरह पर जमा हो गए, तो उनका जो बुत खाना था, तो उसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए और जाकर बुतों को तोड़ दिया।
जो कुल्हाड़ा था वो बड़े बुत के कंधे के ऊपर रख दिया। और जब वो लोग वापस आए और उन्होंने आकर देखा कि हमारे बुतों का तो बहुत ही बुरा हशर हो चुका है, तो वो बहुत हैरान परेशान हुए कि ये काम किसका हो सकता है, सिवाय इब्राहीम के और कोई काम नहीं कर सकता ये। तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आकर पूछा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तंज़न कहा कि जिसके कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा है, जो इनका बड़ा बुत था, शायद उसने तोड़ा होगा, उनसे पूछ लो। तो फिर उन्होंने आगे गुस्से में आकर कहा कि आप भी जानते हो कि वो हमें कोई इस बात का जवाब नहीं दे सकते, हम कैसे उससे पूछें। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो तुम्हारी इस बात का जवाब नहीं दे सकते तो फिर वो नफ़े नुकसान के कोई मालिक नहीं है। नफ़े नुकसान का मालिक तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, तो फिर उसी एक की इबादत करनी चाहिए। तो जब इस मौके पर जब वो बिल्कुल लाजवाब हो गए, उनके पास कोई जवाब ना रहा, तो अब गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने यही फ़ैसला किया कि नऊज़ बिल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंक दिया जाए। तो उन्होंने इस मौके पर आग के अंदर फेंका। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये तीसरी कुर्बानी दी। अल्लाह ताला ने उनसे तीसरा ये बड़ा इम्तिहान लिया कि उनको आग के अंदर फेंका। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं खुशी के अंदर आग में जाने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि जब वो आग के अंदर फेंकने लगे और इतनी तेज़ आग उन्होंने जलाई कि अगर परिंदा भी हवा के ऊपर से गुज़रता था तो वो भी भून कर उसके अंदर गिर पड़ता था। तो जब इतनी तेज़ उन्होंने आग जलाई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब फेंकने लगे तो फरिश्ते भी आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, आकर कहने लगे, बारिश के फरिश्ते ने आकर कहा मेरी ड्यूटी है इस बात पर कि मैं बारिश बरसा सकता हूँ, अगर आपका हुक्म हो, अगर आप कहें तो मैं इस आग पर बहुत ज़्यादा बारिश बरसाऊँगा कि आग बुझ जाएगी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, मुझे अल्लाह ताला के अलावा और किसी की मदद नुसरत की ताउन की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे जलाकर राज़ी हैं तो मैं उनकी मोहब्बत के अंदर जल के राज़ी हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने आग के अंदर फेंका तो आग उनके लिए गुलो गुलजार बन गई और आग ठंडी हो गई। और यहाँ तक कि नहीं कि ठंडी हुई, बल्कि आग उनके लिए सलामती वाली भी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने आग से कहा कि या ना रुकूनी बरदा, कि ए आग ठंडी हो जा। और जब कोई चीज़ ज़्यादा ठंडी हो जाए तो आदमी को भी सर्दी महसूस होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वसलामा, फरमाया कि इतनी ठंडी ना होना कि इब्राहीम को सर्दी लगे, सलामती वाली बनना है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती हो कि उनको ठंडक भी महसूस ना हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बाद में पूछा भी गया कि आपके ज़िंदगी के बेहतरीन दिन कौन से गुज़रे। फरमाया कि बेहतरीन दिन मेरी ज़िंदगी के वो गुज़रे हैं कि जो आग के अंदर मैंने गुजारे, इसलिए कि वो आग तो मेरे लिए जन्नत बन चुकी थी और मेरे लिए खाना पीना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता था, मैं अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान था। तो बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जी अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी बड़ी कुर्बानी ली, इम्तिहान लिया। तो इस इम्तिहान के अंदर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। और फिर चौथा जो इम्तिहान लिया वो ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि जब इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इस बच्चे इस्माईल को और अपनी बीवी हज़रत हाजरा को आप बयाबान जंगल, जहाँ पर कोई खाने पीने का सामान ना हो, वहाँ पर छोड़ के अब ये हज़रात तो मुल्क शाम के अंदर रहने वाले थे। तो अब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा करने के लिए अब इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अभी छोटे बच्चे हैं, अभी माँ की गोद के अंदर हैं, दूध पीने वाले हैं। तो इस हालत के अंदर, इस हालत में मुल्क शाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माईल को लेकर रवाना हुए छोड़ने के लिए। कहाँ छोड़ना है ये अभी तक कुछ पता नहीं कि कितनी दूर जाकर छोड़ना है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनके साथ साथ थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब काफ़ी सारा सफ़र कर लेते, फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म क्या है कि बीवी बच्चों को इधर छोड़ना है, बीवी को बच्चों को।
तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते कि नहीं, अभी और आगे चलिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर चलना शुरू कर देते। फिर चलते चलते फिर जब काफ़ी सफ़र हो जाता फिर पूछते कि अपनी बीवी को, बच्चे को इधर छोड़ना है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते कि नहीं, इधर नहीं, अभी और आगे चलना है। तो चलते चलते जिस जगह पर आज बैतुल्लाह शरीफ है, उसके पास जो सफ़ा मरवा की पहाड़ी है, तो उस जगह पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया कि इस जगह पर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अपनी बीवी को, बच्चे को इस जगह पर छोड़ दो। अब हम खुद अंदाज़ा लगा लें इस बात से कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कितने खलील, कितने ज़्यादा, कितने दोस्त होंगे। अल्लाह ताला के हुक्म पर हर चीज़ कितनी कुर्बान करने वाले होंगे कि वो मुल्क शाम से चले हैं। वो बीवी को भी छोड़ के आ जाना है, बेटे को, जो छोटा बच्चा दूध पीता बच्चा है, उसको भी छोड़ के आ जाना है। पर लेकिन कहाँ छोड़ना है कोई पता भी नहीं है कहाँ छोड़ना है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम साथ हैं, बस जहाँ वो कहेंगे वहाँ छोड़ देना है। तो ये कितनी बड़ी कुर्बानी है। तो इससे हमें भी ये सबक हासिल होता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से कि अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए अल्लाह ताला के नबियों ने अपने देखें कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये सीरत तैयबा पढ़ने का मकसद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे जहाँ पर और बहुत सारे मकासद हैं, उनमें से एक मकसद ये भी है कि हमें ये देखना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के नबियों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को और हज़रत इस्माईल को, हज़रत हाजरा को वहाँ पर छोड़ के जाने लगे, तो हज़रत हाजरा ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमसे कोई बात नहीं की, और कोई बात किए बग़ैर बस हमें यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे। तो फिर हज़रत हाजरा ने देखा कि हमारे पास कोई खाने पीने का सामान नहीं है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं है और ना कोई आदमज़ाद है, कोई चीज़ भी नहीं है, तो ये हमें किसके पास छोड़कर जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप हमें किसके पास छोड़कर जा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म था कि बोलना नहीं है, बस चुप करके छोड़ के आ जाना है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की। तो फिर जब हज़रत हाजरा ने 2-3 मरतबा पूछा, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ इशारा कर दिया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की वजह से तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। तो फिर हज़रत हाजरा भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी, उनकी तरबियत याफ्ता थी, उनकी सोहबत याफ्ता थी, पैगम्बर की बीवी थी और फिर पैगम्बर की, मुस्तक़बिल के पैगम्बर की माँ थी, वो कोई आम औरत तो नहीं थी। तो फिर हज़रत हाजरा ने भी फरमाया कि ऐ इब्राहीम, अगर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की वजह से आप हमें छोड़कर जा रहे हो तो फिर हमें कोई किसी बात का डर नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़ाया नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला फिर हमारी हिफाजत फरमाएंगे, अल्लाह ताला हमें काफ़ी हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माईल को वहाँ पर छोड़कर वापस आ गए। और फिर इसके अंदर एक कुर्बानी ये भी देखिए कि वो आए किस जगह से थे। वो आए उस जगह से थे कि मुल्क शाम, और मुल्क शाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस का तज़किरा फ़रमाया, मेराज का तज़किरा फ़रमाया, तो उस जगह पर इरशाद फ़रमाया कि बैतुल मुक़द्दस की जगह, उसके इर्द गिर्द की वो जगह है कि अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि उसके इर्द गिर्द को हमने बड़ी बरकतों से नवाजा है। अब बरकतों से मुराद क्या, एक तो रूहानी बरकतें भी हैं, वो एक अलग मौजू है। दूसरा ये है कि वहाँ पर नहरें हैं और तरह तरह के फल हैं और बागात हैं, बड़ा सरसब्ज़ और बड़ा खूबसूरत इलाका है। खाने पीने की चीज़ें बड़ी वाफर मिक़दार के अंदर वहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसे ऐसे वहाँ पर फल मौजूद हैं और वहाँ के फलों का जायका ऐसा है कि जो पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। तो इतना कीमती इलाका वो छोड़ा है, और किस इलाके के अंदर छोड़कर जा रहे हैं जहाँ पर कोई चीज़ खाने पीने की भी नहीं है। तो ये भी एक मुस्तकिल
उनके लिए कुर्बानी है कि उस इलाके से लाकर ऐसी जगह पर छोड़ा जा रहा है जो बिल्कुल खुशक पहाड़ हैं। आजकल तो वहाँ पर मक्का मुकरमा के अंदर बड़ी रौनकें हैं, लेकिन जब आदमी मक्का मुकरमा शहर से बाहर निकलता है, मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र करना हो या किसी और शहर की तरफ, तो फिर आदमी देखता है कि वहाँ के पहाड़ों का क्या माहौल क्या है, वहाँ के पहाड़ों की क्या सूरत हाल है। तो ऐसी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा को छोड़ा। और फिर हुआ ये, जब छोड़कर चले गए तो फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या जो ज़मज़म वाला, वो तो हम सुनते ही रहते हैं कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब भूख लगी, प्यास लगी, तो हज़रत हाजरा आखिर माँ थी, तो माँ ने बहुत कोशिश की दाएं बाएं को खाने पीने की चीज़ मिले, लेकिन कोई चीज़ ना मिली। तो कभी सफ़ा पहाड़ी के ऊपर जाती और कभी मरवा पहाड़ी के ऊपर, यानी भागकर कभी इधर जा रही हैं, कभी इधर जा रही हैं। मकसद ये है कि कोई ना कोई चीज़ तलाश कर रही हैं। और जब दोनों पहाड़ी के दरमियान के अंदर जब आती, तो उस वक़्त इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़रा नज़रों से ओझल हो जाते, तो वहाँ पर तेज़ चलती। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को उनका वो चलना फिरना भागना वो मामला वो इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए लाजिम करार दे दिया कि जो भी उम्रा करने आए, जो भी हज करने आए, वो यहाँ पर सफ़ा मरवा की सही। इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत की वजह से वहाँ पर एड़ियाँ रगड़ रहे थे, तो उनकी एड़ियों की रगड़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मज़म का कुआँ जो है वो जारी फरमा दिया। तो एक तो उनकी एड़ियाँ रगड़ने की वजह से, और दूसरा रिवायात के अंदर ये भी आता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर अपना पर मारा, और उनके पर मारने की वजह से और इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने की वजह से वहाँ से ज़मज़म जारी हो गया। और वो जो ज़मज़म का पानी था, तो वो अब पानी निकल रहा है, रुकने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा। तो हज़रत हाजरा ने उसको कहा कि ज़मज़म का मतलब ये है कि रुक जा। तो उनके ज़मज़म कहने की वजह से वो पानी रुका, और वो अगर ज़मज़म ना कहती तो वो पानी ऐसा बेकाबू पानी था कि जो कभी न रुकता, वो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाता। तो हज़रत हाजरा ने उसके इर्द गिर्द मुंडेर बनाई और कहा ज़मज़म कि तो रुक जा, कि यानी इसी जगह पर रहे। और वो पानी का कुआँ आज भी सलामत है। तो पूरी दुनिया के मुसलमान उस पानी के कुएँ से सैराब हो रहे हैं। तो कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि जी मैंने आज तक ज़मज़म नहीं पिया। यहाँ तक कि ऐसा मुसलमान के जो बैतुल्लाह शरीफ जो गया ही नहीं है, जो मक्का मुकरमा नहीं गया, मदीना मुनव्वरा नहीं गया, उस मुसलमान ने भी ज़मज़म पिया है। कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता कि जी मैंने ज़मज़म भी नहीं पिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान तक ज़मज़म को पहुँचाया। और फिर दूसरा ये कि ये जो ज़मज़म का पानी है, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ज़मज़म का पानी पिया, और फिर पानी पीकर जो बाकी पानी बच गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ पानी सहाबा सारे ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे कि काश कि ये बचा हुआ पानी हमें नसीब हो जाए और हम पी लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पानी दोबारा वापस कुएं के अंदर डाल दिया। फरमाया कि क़यामत तक जो भी बंदा ये ज़मज़म पिएगा वो मेरा जूठा पिएगा। तो हमारे लिए ये भी बड़े एज़ाज़ की बात है। और बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआम मुबारक उस ज़मज़म के पानी के अंदर डाला और इरशाद फरमाया कि क़यामत तक जो भी ज़मज़म पिएगा वो मेरा जूठा पिएगा। तो ये भी बड़े एज़ाज़ वाली बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मोमिन है, मोमिन आदमी ज़मज़म को पेट भर कर पीता है। फरमाया कि जो मुनाफिक है वो थोड़ा सा पीकर छोड़ देता है।
खैर हमें तो यहाँ पर मिलता ही थोड़ा सा है, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दें बार बार हरमैन शरीफैन की हाज़िरी की, तो वहाँ पर तो वाफर मिक़दार के अंदर होता है। वो जब वहाँ पर जाना नसीब हो तो इस बात का लिहाज रखा जाए कि आदमी जब भी ज़मज़म पिए तो आदमी ज़मज़म पेट भर कर पिए। यहाँ पर एक ये बात भी हमारे जहन में रहे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को, बच्चों को प्यास लगी, यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ज़मज़म का कुआँ ज़मीन से जारी कर दिया। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जब पानी की ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी हज़रत हसन हज़रत हुसैन प्यासे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान नबूवत से उनके लिए पानी जारी फरमा दिया। जिसको एक शेर के अंदर भी मैंने ये अर्ज़ किया कि हाजरा के पिसर को जो ज़मज़म मिला तो ज़ुबान से तेरी सय्यदुल अंबिया, थी हुसैन व हसन की बुझी तिश्नगी, या नबी या नबी या नबी या नबी। कि अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद को पानी की ज़रूरत पड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़मज़म से पानी, ज़मीन से पानी ज़मज़म की सूरत में जारी फरमाते हैं। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को पानी की ज़रूरत पड़ती है तो अल्लाह ताला ज़ुबान नबूवत से पानी जारी फरमाते हैं। तो ये भी यानी कि बड़े एज़ाज़ वाली बात है, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत ज़्यादा ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं, अबुल अंबिया हैं, लेकिन सय्यदुल अंबिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। जो सय्यदुर रसूल हैं, सबसे ज़्यादा मकाम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है। और फिर उसके बाद जब वहाँ से ज़मज़म का पानी जारी हो गया तो फिर कबीला बनु जुरहम आया यमन से। तो फिर यमन से एक कबीला आया बनु जुरहम। उस वक़्त कोई लोग वहाँ पर आबाद नहीं थे, तो वो कबीला वहाँ से, उस कबीले के लोग वहाँ से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने परिंदों को देखा। परिंदों को देखकर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हमें यूँ लगता है कि इस जगह पर पानी है, इस इलाके के अंदर पानी है। तो वो जब पता चला कि इस इलाके के अंदर इस जगह पर पानी है तो फिर वो कबीला वहाँ पर आकर आबाद हो गया। और फिर हज़रत हाजरा के साथ उनका जो एग्रीमेंट मुआहदा हुआ वो ये हुआ कि हज़रत हाजरा ने कहा कि पानी पर कब्ज़ा जो है वो हमारा होगा, ये यानी पानी हमारा होगा, आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो सबसे पहले यमन से कबीला बनु जुरहम आकर वहाँ पर आबाद हुआ। तो जो यमन के लोग थे वो खालिस अरबी बोलने वाले लोग थे। उनकी अरबी जो फसाहत बलागत बड़ी मशहूर थी कि यमन के लोग बड़े अरबी दान हैं। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनकी ज़ुबान जो थी वो तो इब्रानी ज़ुबान थी, अरबी ज़ुबान इनकी नहीं थी। तो इस ख़ानदान के अंदर सबसे पहले जो अरबी हुए, यानी अरबी ज़ुबान बोलचाल पर जिन्होंने अबूर हासिल किया, वो इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान भी इब्रानी थी। चूँकि इस्माईल अलैहिस्सलाम वहाँ पर रहे तो इसलिए इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अरबी ज़ुबान पर अबूर हासिल किया। और फिर अब ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान लिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, तो वो इस इम्तिहान के अंदर भी कामयाब हुए, बच्चे को छोड़कर आ गए। और फिर उसके बाद जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रिवायात के अंदर आता है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई 3-4 मरतबा मक्का-उल मुकर्रमा तशरीफ़ लाए हैं। एक तो इसके बाद आए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अब अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। तो उस ख्वाब के अंदर भी, उस जो इम्तिहान के अंदर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस इम्तिहान में भी कामयाब हुए कि उन्होंने ख्वाब के अंदर देखा, और वो जानते थे इस बात को कि जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ख्वाब होता है वो वही होता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ख्वाब के अंदर हुक्म दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला का मैंने ये हुक्म सच्चा कर दिखाना है। तो उन्होंने
इस्माईल अलैहिस्सलाम से मशवरा किया, फरमाया कि इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, कि मैंने तुझे ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तू बताओ तेरी क्या राय है। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन तैयार हो गए, फरमाया कि या अबति फ़अल मा तुअमर, क्या मेरे अब्बा जान जो भी आपको हुक्म दिया गया आप वो कर गुज़रिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के सामने मेरा सर झुका हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के लिए उसके नाम पर क़ुरबान होना पड़ा, जान देनी पड़ी, तो मैं इसके लिए भी क़ुरबान हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर और इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुस्तक़बिल के पैगंबर बनने वाले, तो वो अल्लाह तबारक व तआला से कितनी मोहब्बत है कि हर चीज़ क़ुरबान करने के लिए तैयार हैं। तो आज हम सोचें, हम देखें कि क्या हम भी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अपना कुछ न कुछ क़ुरबान करते हैं। जिसको किसी ने कहा कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए कितने इस्माईल को आदाब फ़र्जंदी, कि ये सोहबत का असर था, नेक सोहबत का असर था कि उनकी तरबियत ही ऐसी हुई थी। आज हम भी अपने बच्चों की तरबियत करते हैं तो उनकी तरबियत ही ऐसी हो चुकी थी कि अभी वो छोटे बच्चे हैं तो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर क़ुरबान होने के लिए तैयार हैं। तो ये भी एक पूरा मुस्तक़िल लंबा वाक़या है, तो अभी अगर बयान करेंगे तो वक्त फिर ज़्यादा लगेगा, इसलिए कि हमारा असल जो मौजू है वो तो सीरत तय्यबा है, अभी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने ये इम्तिहान लिया, तो इस इम्तिहान के अंदर भी कामयाब हुए। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा तशरीफ़ लाए मक्कतुल मुकर्रमा में, तो उस वक़्त इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर आए, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी। तो जब घर आए तो बीवी उनकी घर थी, तो आकर पूछा कि इस्माईल किधर हैं। तो उनकी बीवी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानती नहीं थी, यानी पहचानती नहीं थी कि जो मेरे ससुर हैं वो ये हैं। तो उन्होंने आकर उनकी बीवी से पूछा कि इस्माईल किधर हैं। तो उनकी बीवी ने यह कहा कि वो बाहर कहीं शिकार के लिए गए हुए हैं, इसलिए कि उस वक़्त जो ज़रिया माश था वो ऐसी कोई मुस्तकिल तो कोई तरतीब नहीं थी कारोबार वगैरह की, वो ऐसी था शिकार वगैरह करके गुजारा करना पड़ता था। तो उन्होंने बीवी ने कहा कि वो बाहर शिकार के लिए गए हुए हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर बीवी से पूछा कि सुनाओ तुम्हारे दिन कैसे गुज़र रहे हैं। तो उनकी बीवी ने बहुत ज़्यादा नाशुक्री का इजहार किया कि हमारे लिए तो खाने पीने को कुछ नहीं है, हमारे घर में ये परेशानी है, ये परेशानी है, बहुत ज़्यादा नाशुक्री का मुज़ाहिरा किया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बीवी को ये पैगाम दे गए, फरमाया कि जब इस्माईल आए तो उसको ये पैगाम देना कि अपने घर की चौखट तब्दील कर लो, कि अपने घर की चौखट तब्दील कर लो। तो जब इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए तो बीवी ने बतलाया कि एक बाबा जी आए थे, वो आकर ये कह गए हैं कि इस्माईल को ये पैगाम देना कि अपने घर की चौखट तब्दील कर लो। तो फिर हुआ ये कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से उनका हुलिया पूछा कि उनका हुलिया कैसा था, उनके गुफ्तगू का अंदाज़ कैसा था, हर चीज़ पूछी। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम हुलिया वगैरह हर चीज़ पूछ के समझ गए कि वो मेरे अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही थे। तो फ़ौरन समझ गए कि जो ये कह गए हैं कि चौखट तब्दील कर लो, इसलिए कि वो भी मुस्तक़बिल के पैगंबर थे, तो वो फ़ौरन समझ गए कि इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी बीवी है ये नाशुक्री है, इसके अंदर कोई ना कोई ऐब ज़रूर है, तो इसलिए उन्होंने ये कहा। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी उस बीवी को तलाक दे दी और फिर किसी और से निकाह किया। तो अब इसके अंदर हिकमत क्या थी? इसके अंदर
हिकमत ये भी थी कि इस सिलसिला नसब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाना था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने ये गवारा नहीं किया कि ये जो घराना है ये तो बड़ा पाक घराना है, इसलिए कि इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, ये बड़ा पाक घराना है। और इस सिलसिला नसब के अंदर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये गवारा नहीं किया कि इस सिलसिला नसब के अंदर कोई एक माँ भी ऐसी हो, कोई एक औरत ऐसी हो कि जो अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करने वाली हो। यानी ज़िना वग़ैरह तो दूर की बात है, जो नाशुक्री करने वाला था अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी इस ख़ानदान में से निकाल के बाहर कर दिया, इसलिए कि ये ख़ानदान, इस ख़ानदान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। ये सारा जो सिलसिला है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के लिए तैयारियां हो रही हैं। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक, फरमाया कि मेरा जितना सिलसिला नसब है, फरमाया कि इस पूरे सिलसिला नसब के अंदर एक भी ज़िना नहीं है। फरमाया कि मुझसे लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक मेरा जितना सिलसिला नसब है, इस पूरे सिलसिला नसब में एक भी ज़िना नहीं है। यह अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे इस सिलसिला नसब को इंतहाई पाक साफ़ रखा। तो ज़िना तो दूर की बात है, अगर किसी एक औरत के अंदर नाशुक्री आ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी उस ख़ानदान से निकलवा दिया, इसलिए कि इस ख़ानदान में से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये 5वां इम्तिहान उनसे ये लिया कि अपने बेटे को ज़िबा करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान के अंदर भी कामयाब, जब इन इम्तिहानों के अंदर कामयाब हो गए तो ज़ाहिर जब इम्तिहानात होते हैं तो फिर कामयाबी पर कुछ इनामात भी होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक इनाम तो उन्हें ये अता फ़रमाया कि उन्हें बाप और बेटा को बैतुल्लाह शरीफ तामीर करने की तौफ़ीक़ दे दी। यानी बैतुल्लाह शरीफ को तामीर करने का जो मकबूल तरीन अमल था वो अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे करवाया। मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला का घर तामीर करना, मस्जिद तामीर करना, ये कोई आम अमल नहीं है। ये अमल तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करवाया और इतने सारे इम्तिहानों में से गुजारने के बाद करवाया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बड़े फ़ज़ाइल इरशाद फरमाए मस्जिद की तामीर करने के, वो भी एक मुस्तक़िल अलग मौजू है। तो दूसरा इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैं आपको लोगों के लिए इमाम बनाने वाला हूँ, पेशवा मुक़्तदा रहनुमा बनाने वाला हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई से, यानी कि उनका पेशवा होने का इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो यहूद व नसारा थे, हर किस्म के लोग जो थे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बड़ा एहतराम किया करते थे। यहाँ तक कि जो मुशरिकीन भी थे वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बड़ा एहतराम करते थे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं आपको लोगों के लिए पेशवा रहनुमा बना दूँगा। और फिर तीसरा इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये दिया कि उन्हें मकाम इब्राहीम अता फ़रमाया। तो अब मकाम इब्राहीम आज भी बैतुल्लाह शरीफ के पास मकाम इब्राहीम है कि जब आदमी का तवाफ़ मुकम्मल हो जाता है तो मकाम इब्राहीम पे जाके 2 नफल पढ़ने होते हैं। और फिर वहाँ पर एक पत्थर भी नसब है, वहाँ पत्थर भी एक मौजूद है जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह शरीफ को तामीर किया तो उस पत्थर ने लिफ्ट का काम दिया। यानी जब ज़रूरत पड़ती थी ऊपर काम करने की तो वह पत्थर ख़ुद ब खुद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ऊपर हो जाता, और जब ज़रूरत पड़ती इस बात की कि अब नीचे काम करना है तो वो पत्थर ख़ुद ब खुद नीचे आ जाता। जिस तरह लिफ्ट लगी हुई होती है कि मशीन के ज़रिए से ऊपर, मशीन के ज़रिए से नीचे, तो उस पत्थर ने ये लिफ्ट का काम दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मकाम इब्राहीम अता फ़रमाया।
और फिर जब ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर मुकम्मल कर ली तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगी, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि बैतुल्लाह शरीफ तामीर करने के बाद दुआ मांग रहे हैं कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, क्या हमारे रब हमसे ये कबूल फरमा लीजिए। तो इससे हमें ये बात मालूम हुई कि कोई भी नेक अमल किया जाए तो नेक अमल करने के बाद जब आदमी कोई भी नेक अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बंदे की तरफ मुतवज्जे होती है। तो फिर नेक अमल करने के बाद आदमी को दुआ मांगनी चाहिए, ये दुआ की कबूलियत का मौका होता है। मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ी है, या सहरी का वक्त है, इफ्तारी का वक्त है, हज किया है, उम्रा किया है, कोई भी नेक अमल किया है तो वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उसके बाद दुआ मांगी और फिर कबूलियत की दुआ मांगी कि हमसे कबूल फरमा लीजिए। इससे हमें यह भी मालूम हुआ कि कोई भी आदमी नेक अमल करे तो आदमी कोई भी नेक अमल करके बाद में कबूलियत की दुआ भी मांगे। ये नहीं कि मैंने इतना सदका खैरात कर दिया, इतने नवाफिल पढ़ दिए, इतने तहज्जुद पढ़ लिए, मैंने इतनी तिलावत कर ली, अब ये सारा बस काफ़ी हो गया। तो आदमी जितने नेक आमाल करे, नेक आमाल करने के बाद आदमी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ में मांगे कि या अल्लाह मेरा ये नेक अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के बाद दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह कबूल भी फरमा लीजिए। और फिर दूसरा ये कि इससे हमें यह भी मालूम हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह शरीफ तामीर किया तो जब नेक अमल किया तो नेक अमल के बाद दुआ की कबूलियत का मौका है। तो अब क्या दुआ मांगनी थी, तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मौके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांग रहे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह शरीफ तामीर कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। फरमाया क्या हमारे रब अब इसके अंदर रसूल भेजिए जो कि इन्हीं में से हो, यानी बैतुल्लाह शरीफ को आबाद करने वाला। मैंने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर तो कर दी है, अब इसके अंदर इसको आबाद करने वाला रसूल भी भेजिए। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांग रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह तबारक व तआला की तमन्ना थी, यानी जब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो उस वक़्त आप अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। और फिर उस रसूल के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उन खूबियों का भी इस आयत शरीफ़ा के अंदर तज़किरा फरमाया। एक तो ये इरशाद फरमाया कि ऐसा रसूल भेजिए कि यतलू अलैहिम आयातिका, जो आपकी आयतें लोगों पर तिलावत करे, जो आयात की तिलावत करे। फरमाया कि ऐसा रसूल भेजिए। तो इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के मकासद में से एक जो मकसद है वो तिलावत कलाम पाक भी है। अब तिलावत कलाम पाक जो है वो चाहे आदमी समझ कर पढ़े या आदमी बग़ैर समझे पढ़े, दोनों सूरतों में आदमी को अजर सवाब मिलता है। यानी ये नहीं है कि जो समझ कर पढ़ रहा है उसको तो सवाब मिलेगा, जो बग़ैर समझे पढ़े उसको सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि दोनों सूरतों के अंदर आदमी को इसका सवाब मिलता है। और फिर दूसरा ये इरशाद फरमाया कि उसके अंदर ये दूसरी खूबी ये होनी चाहिए कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि वो किताब भी सिखलाए, और फिर तीसरी खूबी ये कि वो इल्म व हिकमत की भी तालीम दे। यानी एक तो तिलावत करे, तिलावत के बाद फिर मुस्तकिल किताब की तालीम का ज़िक्र फरमाया कि जो तिलावत भी करे और फिर किताब आगे लोगों को सिखलाए भी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक आयत शरीफ़ा सहाबाए कराम को सिखलाई, फिर सहाबाए कराम ने आगे अपने शागिर्दों को सिखलाई, उन्होंने आगे
आयात तय्यबा के जो मतलब है, मानी है, मफ़हूम हैं, वो सिखाए। तो वैसे ही सीना बसीना चलते चलते आज हमारे पास कुरान पाक की एक एक चीज़ की तफसील हमारे पास मौजूद है। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके अंदर ये भी खूबी होनी चाहिए कि वो हिकमत की तालीम दे। जो दानाई है, जो अक्लमंदी है, इल्म हिकमत है, वो सिखलाएँ कि दीन के मुताबिक लोगों को किस तरह इल्म हिकमत के साथ, बड़ी समझदारी के साथ लोगों को दीन की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ लेकर आना है। और फिर ये भी इरशाद फरमाए कि वयुज़क्कीहिम, कि जो इनका तज़किया करे, जो इनकी सफाई करे, इनके बातिन को के अंदर जो गिलाज़त है, जो गंद है, वो दूर करे। यानी तज़किये का मतलब ये होता है कि जो रूहानी बीमारियां हैं उसको दूर किया जाए। तो आज हमारे माशरे के अंदर ये है कि हम ये समझते हैं कि शायद रूहानी बीमारी इसी चीज़ का नाम है कि जादू हो गया, जिन्नात चिमट गए, शायद रूहानी बीमारी इस चीज़ का नाम है। और शायद रूहानी इलाज भी इसी चीज़ का नाम है कि जादू का इलाज करवाया जा रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जो रूहानी बीमारियां हैं वो ये हैं कि आदमी के दिल के अंदर जितनी किस्म की गलाजतें हैं या आदमी के अंदर जितनी किस्म की गलत आदत हैं वो सारी दूर की जाए। ये गलत आदत, ये सारी रूहानी बीमारियां हैं। इनको दूर करने का नाम तज़किया है। मिसाल के तौर पर आदमी के दिल के अंदर तकब्बुर हो, बड़ाई हो, या आदमी के दिल के अंदर कीना हो, किसी के बारे में नफ़रत हो, हसद हो, बुग़्ज़ हो, या कोई भी आदमी के दिल के अंदर हो या आदमी के जिस्म के अंदर कोई भी बुरी आदत कोई भी है, वो रूहानी बीमारी है। तो उसको दूर करने का नाम तज़किया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी कि या अल्लाह उसके अंदर इनके अंदर रसूल भेजिए, तो उस रसूल के अंदर फिर खूबियाँ भी ये होनी चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस उम्मत को तिलावत पर भी लगाया और तज़किये पर भी लगाया और किताब व हिकमत की तालीम भी दी। तो इब्राहीम की ज़िंदगी का ये मोटा मोटा ख़ुलासा था जो आप हज़रात के सामने ज़िक्र किया गया। तो अगर इन वाक़यात को तफसील के साथ छेड़ा जाता तो एक एक वाक़या इस पूरा तफसील में हम नहीं गए, बस मुख्तसर ख़ुलासा ज़िक्र कर दिया। तो इंशाअल्लाह फिर अगले इतवार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तय्यबा है वो इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत समझने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को समझना ज़रूरी था, ताकि हमें इस बात का पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता क्या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। और आज तक हम ये तो सुनते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, दादा जान हैं। लेकिन कैसे दादा जान हैं, तो उसका हमें इस बात से मालूम हो गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम से बाकी सारे नबी आए और इस्माईल अलैहिस्सलाम से सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उस वक़्त जो यहूद व नसारा थे उनको सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या हुई? उनको सबसे बड़ी तकलीफ़ ये हुई, यहूदियों को और ईसाइयों को, यहूद व नसारा को सबसे बड़ी तकलीफ़ ये हुई कि ये नबूवत बनी इसराइल से निकल कर ये बनी इस्माइल के अंदर क्यों आ गई है। यानी उनको बड़ी तकलीफ़ सबसे ये हुई कि जो आखिरी नबी आने थे उनको भी इस बात का पता था कि आखिरी नबी आने वाले हैं, वो आखिरी नबी होंगे, सारे नबियों के सरदार होंगे, उनकी निशानियाँ ये होंगी, सब उनको पता था। लेकिन उनको तकलीफ़ ये हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे नबी तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से आ रहे हैं, इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से आ रहे हैं, यानी कि बनी इसराइल में से आ रहे हैं। तो ये सारे नबी बनी इसराइल में से आ रहे हैं। तो ये जो आखिरी नबी जो आया है ये भी बनी इसराइल में ही आना चाहिए था। ये आखिरी नबी इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में क्यों आ गया? ये उनको सबसे बड़ी तकलीफ़ हुई। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की अता है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो एक एक चीज़ चुनी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक एक चीज़ चुनी गई।
अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे भी, इन दोनों पैगम्बरों में से भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब के लिए। तो यहूद व नसारा को सबसे बड़ी तकलीफ़ ये थी कि नबूवत बनी इसराइल से निकल कर बनी इस्माईल के अंदर क्यों आ गई। उनको एक तकलीफ़ सबसे बड़ी ये भी थी। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सीरत तैयबा समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अभी